तो वो हो गया था बैक साइड। अब इसके अंदर आपने हमेशा देखा होगा कि माइक्रोवेव के अंदर एक प्लेट लगी हुई है और वो गोल घूमती है। तो माइक्रोवेव के अंदर ये भी प्रॉब्लम होती है कि कई बार वो प्लेट गोल नहीं घूमती। अब नहीं गोल घूमती है, उसका क्या कारण है कि इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे ही एक मशीन लगी हुई होती है, छोटी सी मोटर, और ये उसका लॉक है। इसके अंदर रख करके इसके ऊपर प्लेट रखते हैं और प्लेट के ऊपर ये लॉक लग जाता है और ये प्लेट को घुमाता है, जिससे कि एक ग्रिल होता है। इसे कहते हैं ग्रिल मशीन। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ग्रिल मशीन में भी कैसे फॉल्ट होता है। अगर ग्रिल मशीन घूम नहीं रही है प्लेट अंदर, तो आपको देखना है इसे उल्टा कर लीजिए। अगर आपकी ग्रिल मशीन या किसी कस्टमर की या किसी की पहले ग्रिल मशीन चेंज हुई है तो ये प्लेट खुली हुई दिखेगी। अगर पहले ग्रिल मशीन अगर चेंज नहीं हुई है, फर्स्ट टाइम खुल रही है, तो ये यहाँ पे चारों तरफ इसके लॉक लगे होंगे। तो हमें करना क्या है कि इसके लॉक तोड़ने पड़ेंगे। तो दोस्तों, लॉक कैसे तोड़ते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। सिंपल है, आप लॉक तोड़ दीजिए पेचकस से या कैसे भी। आपके पास अगर कटर है, कटर से तोड़िए। ज़्यादा हार्ड नहीं है तोड़ना और ज़्यादा हार्ड बने हुए भी नहीं है इसके लॉक। ये मैंने एक तोड़ दिया और इसे ओपन किया और फ्रेंड ये लॉक तोड़ दिए। अब ये वापस लगेगा भी। ये इस तरह से यहाँ पे इसका भी लॉक बना हुआ है, इस तरह से लग करके आपके यहाँ पे स्क्रू कस जाएगा और ये एज इट इज़ इसी तरह से वापस लग भी जाएगा। तो फ्रेंड, अब यहाँ पे हमें मशीन चेंज करनी है तो सिंपल है, इस प्लग को निकाल लीजिए और निकालने के बाद में यहाँ से आप इस ग्रिल मशीन को आराम से खोल के इसे चेंज आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, इसे खोल लीजिए और इसे चेंज कर दीजिए। देखा, बस ये मार्केट में इस मशीन के हिसाब से आप इससे ले जाएंगे तो इसी के साथ की मशीन आपको इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट मार्केट में मिल जाएगी। इस मशीन को अगर आप खोल के ले जाएंगे, अगर आपको समझ में आ गया कि ये हम चेंज कर सकते हैं, ये बेसिक चीज़ है, तो इस मशीन को खोल के ले जाइए। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट स्पेयर पार्ट जहाँ पे मिलता है उस मार्केट में ले जा करके इस मशीन को दिखाइए। इसके साथ की मशीन आपको 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक आपको मिल जाएगी। तो इस मशीन को चेंज कर लीजिए। बस इस मशीन की ये होती है, स्पेयर पार्ट की गारंटी वारंटी आपको किसी भी मार्केट में नहीं देंगे। अगर आपको समझ में आता है कि हम ये मशीन रिमूव करके दूसरी हम खुद से लगा सकते हैं तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप लगा सकते हैं। ये हमने इसे वापस से यहाँ पे लगा देंगे और बिल्कुल सिंपल तरीका है। दोबारा से इसका स्क्रू जो है कस देंगे। ये हमने मशीन की केबल लगा दी। केबल देख लीजिए, अच्छे से लगनी चाहिए। केबल लग चुकी है और हमें करना यह है कि अभी इसे यहाँ पे आप पहले ये जो लॉक हमने जो अभी तोड़े हैं इसको थोड़ा सा कम कर लीजिए, क्योंकि ये उठ जाते हैं थोड़े से। आप इसे फ्लास से दबा दबा के थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए ताकि इन लॉकों के जो नुकीले मुँह हैं अंदर की तरफ चले जाए और हम उस प्लेट को इजीली स्क्रू के साथ हम कस दें। तो अब हम इसे आराम से यहाँ पे लगा के एक स्क्रू के साथ में इसे फिट कर देंगे। ये कस ली। ये थी इसकी बेसिक चीज। तो देखा दोस्तों, ग्रिल मोटर चेंज करना भी बिल्कुल आसान है।
और ये मैंने नॉर्मली बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई है। अगर आपको लग रहा है ट्रांसफार्मर ठीक है तो आप इस पर चालू करके अपना पेचकस यूँ लगा के देखिए। अगर वो मैग्नेट की तरह उस टेस्टर को खींच रहा है और वाइब्रेशन हो रहा है तो ये ओके है। उसके बाद आप यहाँ पे चेक करिए कि फ्यूज़ सही है या नहीं। अगर आपको लग रहा है ये फ्यूज़ सही है तो इसे छोड़ के फिर उसके बाद में आप चेक कीजिए डायोड अगर सही है तो उसके बाद में चेक कीजिए कैपेसिटर भी अगर आपको लग रहा है सही है तो उसके बाद 100% मैग्नेट्रॉन ही ख़राब है तो आप मैग्नेट्रॉन रिप्लेस कर लीजिए। तो जो मेरे फ्रेंड ये काम सीख रहे हैं तो उन्हें मैं यही कहूँगा कि आप बेसिक चीज़ अपने पास रखिए। अगर माइक्रोवेव का भी अगर आप काम कर रहे हैं तो डायोड कैपेसिटर और इस तरह के फ्यूज़, अगर फ्यूज़ नहीं भी हो तो आप देख सकते हैं कि फ्यूज़ के ऊपर अगर हम तार भी लगा देंगे तो वो काम कर जाएगी। तो ये 2-3 चीज़ें जो बेसिक चीज़ें होती है आप हमेशा अपने पास रखिए। डायोड और कैपेसिटर नॉर्मली सभी माइक्रोवेव का एक ही आता है, कोई अलग सिस्टम नहीं होता उसमें, तो एक ही साइज़ का आता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, काफ़ी कुछ समझ में आया है। नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को बार बार देखिए और YouTube पे जाके इसे ऑफलाइन में करके देखिए ताकि आप इसे घड़ी घड़ी देख करके कुछ समझ में आ जाए। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग और भी वीडियो और इसी तरह के माइक्रोवेव के और डीप इसके अंदर और भी क्या क्या प्रॉब्लम है डीप के अंदर तक मैं आपको ले जाऊंगा कि इस पीसीबी को रिपेयर कैसे करें, ये पंखा अगर घूमता नहीं है तो कैसे रिपेयर करें, बल्ब इसमें शॉर्ट हो गया तो वो कैसे करें, ये बाकी सारी चीज़ें मैं आपको अगले आने वाले वीडियो में बताऊँगा। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दोस्तों, एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, जय हिंद।